प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाम तापने का नया मंत्र देकर चले गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने उत्तराखंड की वो ब्रांडिंग कर दी है जो कोई नहीं कर सकता था। अब धामी सरकार के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है कि वह देश दुनिया को घाम तपवाकर कैसे उत्तराखंड में 12 मासी पर्यटन का चक्का घुमा सकते हैं। नहीं तो उत्तराखंड वाले तो घाम ताप ही रहे हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सोना। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, निसंदेह उनके मन में उत्तराखंड बसता है। नहीं तो आजादी के इतने साल बाद भी कोई क्यों नहीं मुखुआ पहुंचा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिस अंदाज में उन्होंने पीठ थपथपाई है, छोटा भाई तक कह दिया है, तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि फिलहाल तो धामी जी ही उत्तराखंड में उनकी पहली पसंद है। उत्तराखंड में वास्तव में धामी सरकार फ्रंट फुट पर आकर एक के बाद एक छक्के चौके जड़ रही है, मगर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कारण हिट विकेट होने का खतरा बरकरार है। अब देखिए कि बीते सप्ताह 6 मार्च को मुखुआ हर्षिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देश दुनिया की नजरों में उत्तराखंड था, मगर उत्तराखंड की नजरों पर भी गौर करिए। उत्तराखंड की नजरें हर्षिल मुखुआ के साथ ही साथ गैरसैंण पर भी टिकी हुई थी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ उत्तराखंड की पहाड़ी राजधानी गैरसैंण में जनसैलाब उमड़ा हुआ था। बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारों के साथ ये देखिएगा बच्चियां आगे निकलते हुए, तमाम जो लोग हैं वो सब आगे निकलते हुए यहाँ पर से आप देख पा रहे हैं। एक ही नारा लग रहा था, पहाड़ियों को गाली देने वाले प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से हटाओ। इस कार्यक्रम के जरिए संदेश देने के लिए गैरसैंण से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती थी। फिर नेगीदा की अपील तो हर बार मारक साबित होती ही है। दगड़ियों नमस्कार, जय बद्री केदार। गैरसैंण और आसपास की क्षेत्रीय जनता 6 मार्च 2025 को सवेर 10:30 बजे रामलीला मैदान गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली को आयोजन करनी चाह। इन रैली में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पहाड़ विरोधी बयान पर आक्रोशित पहाड़ी समाज मंत्री का त्यागपत्र की मांग उठा ली। सभी लोगों से निवेदन चाह कि पहाड़ी स्वाभिमान रैली में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में भाग लेके अपनी पुरजोर मांग उत्तराखंड शासन प्रशासन तक पहुंचावा और स्वाभिमान बचावा। धन्यवाद। उठा जागा उत्तराखंडियों। नेगीदा ने फिर साबित किया है कि वह पहाड़ की वास्तविक आवाज है। उन्हीं का गीत उनके लिए गुनगुनाया जा सकता है। कुछ तो खास होलू मैमा कोई तबात होली। खैर, भाजपा की सरकार और संगठन चाहे जितनी कोशिश कर ले, मगर प्रेमचंद अग्रवाल से जुड़ा प्रकरण उसके अच्छे कामों की भरपूर चर्चा ही नहीं होने दे रहा है। हाल ये है कि भाजपा मंत्री जी से किनारा करने लगी है। ऐसा नहीं होता तो मोदी जी के सामने प्रेमचंद अग्रवाल को लुकाने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर मोदी जी का स्वागत करने वालों में ऋषिकेश मेयर शंभू पासवान भी दिखाई दिए, मगर ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल लुके रहे। हर्षिल में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान दिखाई दिए, लेकिन उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ भी लुके ही रहे। दरअसल इस प्रकरण को पहाड़ मैदान के चश्मे से देखने की भूल नहीं की जानी चाहिए। मंत्री जी का आचरण गलत तो रहा ही है, उनकी नासमझी ने इस प्रकरण को और उलझा दिया है। नहीं तो इस तथ्य की कौन अनदेखी कर सकता है कि उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर उन स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी की ताजपोशी हुई थी जो पहाड़ी नहीं थे। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर हरिद्वार के मदन कौशिक को बैठाकर नया प्रयोग किया। संगठन में उनकी अगुवाई में ही भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में जीती और दोबारा से सत्तासीन हुई। यानी भाजपा किसे क्या बनाती है इससे लोगों को मतलब नहीं है। सवाल सिर्फ इतना भर है कि राज्य के लिए शहादत देने वाले और अपनी अस्मत तक लुटवाने वाले उत्तराखंडियों के स्वाभिमान पर ठेस ना पहुंचाई जाए। ठेस पहुंचाने की कोशिश करने वाले चैन से नहीं रह सकते, यह तय है। जैसे चैन से अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नहीं है, उनकी सरकार को भी चैन नहीं है, संगठन का भी चैन छिना हुआ है। बहुत जल्द कोई उपाय नहीं किए गए तो फिर मवासी घाम लगने में भी देर नहीं है।
वैसे प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही कुछ और ऐसे मंत्रियों पर भी सबकी निगाहें हैं जो भाजपा सरकार और संगठन की मवासी घाम लगाने पर उतारू हैं। मोदी जी आकर चले गए तो फिर से चर्चा तेज हो गई है। चर्चा ये है कि धामी मंत्रिमंडल से किस किस की छुट्टी होने जा रही है। वैसे ये सवाल ऐसा है कि चक्रायत लोग चाहे जो कह ले, लेकिन पता किसी को नहीं रहता। भाजपा में मोदी शाह युग में यह बात हर बार साबित होती रही है। अब होली करीब है, ऐसे में किसका रंग उड़ता है और किस पर चढ़ता है, देखने वाली बात होगी। इन स्थितियों के बीच दिलचस्प बात धामी सरकार की आबकारी नीति से भी जुड़ी है। अच्छी बुरी बातों का सरकार ने ऐसा कॉकटेल कर दिया है कि कहना ही क्या। मंदिरों के पास से शराब की दुकानें हटाने का निर्णय ले लिया है। ओवर रेटिंग, जिससे हमारे दरोले भाई सबसे ज्यादा दुखी थे, उस पर भी लाइसेंस सस्पेंड करने की व्यवस्था बना दी गई है। मगर दिलचस्प बात कोई और ही है। सरकार की आबकारी नीति में एक तरफ इस वित्तीय वर्ष के लिए शराब की कमाई का लक्ष्य बढ़ाकर 5060 करोड़ रुपए तय किया गया है, वहीं दूसरी तरफ रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग की वकालत भी की गई है। यानी सीधा सा अर्थ है कि सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए लोग शराब जमकर पिए, लेकिन संभल कर भी पिए। अब यह तो सरकार ही बता सकती है कि वे दरोलियों से आखिर चाह क्या रही है। वैसे 100 बात की एक बात तो यह है कि जनहित के कार्यों के संचालन के लिए राजस्व की व्यवस्था करना सरकार की मजबूरी है, मगर नीतियों के निर्धारण और अनुपालन में जरूर ध्यान दिया जाए कि इससे जनमानस का अहित कतई ना हो। तो दगड़ियों, होली नजदीक है, ऐसे में अपने आसपास के दरोलियों भाइयों का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही पीएम मोदी के सामने लुकाए गए मंत्री जी यदि कहीं दिखे तो उन्हें होली का रंग भी जरूर लगा दें। बाकी क्या कुछ है, इस पर आपकी राय हमको भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो इसको भी अधिक से अधिक शेयर करवाएं। बाकी मिलते हैं अगले सप्ताह अपने साप्ताहिक चिबड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।